चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको हम पहली चीज़ बता दें कि हम यहाँ पे आपका एसएससी सॉरी स्टेट स्टेट पीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 1600 से 1700 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पे हमारे साथ में बने रहना है और सारे वीडियोस को चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। चलिए, तो जैसे कि आप यदि एसएससी जेई वगैरह के लिए टारगेट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है और चीज़ों को अच्छे से एंजॉय करना है। चलिए, तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए जिससे कि आपका फायदा होने पाए और हमारे साथ में आपको बने रहना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 50 तक के क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, सिलिका है ना, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम एंड मैग्नीशिया, ये आपके कुछ यहाँ पे मटेरियल्स दे के रखा है, राइट। मटेरियल्स दे के रखें। अब इसमें किसका किसके लिए होगा वो चीज़ यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसका आपका सिंपल क्या हो जाएगा, देखो, सिलिका इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिवेंट सिंकेज, ठीक है। ए का आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका एल्यूमिना क्या चीज़ करेगा, रेंडर्स प्लास्टिक, ठीक है। एल्यूमिना आपका रेंडर्स प्लास्टिक। उसके बाद में देखो, यहाँ पे लाइम जो है, लाइम का होता है लोअर फ्यूजन पॉइंट्स, ठीक है, लोअर फ्यूजन पॉइंट्स। और डी का आपका मैग्नीशिया जो होता है एक तरीके से रिड्यूसेस वार्पिंग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा चेक करना है आपको, ठीक है। 52 में क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो, इन सम ब्रिक मैसोनरी, राइट, इन सम ब्रिक मैसोनरी। इसमें देखो क्या हो जाएगा कि जो वाल्स में पेचेस एंड वाइटिस क्रिस्टल्स, ठीक है, वेयर फाउंड एक्सपोर्ट सरफेस एंड चिपिंग एंड स्पालिंग, ठीक है। दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। वो प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है, तो सिंपल सी चीज़ है, सल्फेट अटैक एंड आपका एफ्लोरेसेंस। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। एफ्लोरेसेंस की वजह से वाइटिस एंड वाइट पैचेस वगैरह दिखते हैं, ठीक है। और सल्फेट अटैक की वजह से इस स्पालिंग वगैरह होता है। 53 की बात करूँ मैं यहाँ पे, 53 में चेक करिए कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पे समझ में आ रहा है आंसर, राइट। चलिए, तो इसको हम देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे। हाँ, इसमें टेस्ट किसके लिए हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसमें टेस्ट वगैरह, इसको देखो समझना, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है, न्यू क्वेश्चन है। तो इसमें टेस्ट जो होता है आपका सिंपल, सॉल्युबल मैटर इन स्टोन, ठीक है, राइट, सॉल्युबल मैटर इन स्टोन्स, इसमें टेस्ट, ठीक है। तो इसका पहली चीज तो ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा बी, ठीक है। तो ए का हो जाएगा, देखो, ए का तीसरा हो जाएगा, राइट, डेविल्स, ठीक है, डेविल्स, एक तरीके से डेविल्स, राइट, आपका यहाँ पे डेविल्स हो जाएगा। इसमें टेस्ट, स्मिथ जो है, एक स्मिथ नाम का पर्सन, वो डेविल है, ऐसे याद रख लेना है, स्मिथ नाम का पर्सन डेविल है, राइट। और ब्राड टेस्ट में आपका क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट, ब्राड जो होता है रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट देता है, राइट, रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट, राइट, रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट, रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट, राइट। ब्राड जो है रेजिस्टेंस देता है फ्रोस्ट में, फ्रोस्ट के लिए रोस्ट, ब्राड, ठीक है। ब्राड जो है वो रोस्ट करता है, एक तरीके से याद रख लेना है, ब्राड जो है वो रोस्ट करता है, राइट। हार्डनेस इसके लिए हो जाएगा, हार्डनेस सिंपल है, आपका हार्डनेस होता है मॉस स्केल, ठीक है, हार्डनेस आपका मॉस स्केल के लिए यहाँ पे हो जाएगा, हार्डनेस इज मॉस स्केल। एट्रिशन टेस्ट आपका किसके लिए हो जाएगा, सिंपल, जो एट्रिशन टेस्ट होता है वो हो जाएगा आपका ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ
स्टोन, राइट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन्स। कौन सा आपका, ठीक है, एट्रिशन टेस्ट, राइट, ये चीज। चलो, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। क्वेश्चन अच्छा था, ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, उसे आपको याद रखना। स्मिथ होता है डेविल, ब्राड होता है, ब्राड रोस्ट करता है, याद रखना ब्राड रोस्ट करता है। हार्डनेस आपका मॉस स्केल के लिए हो जाएगा, हार्डनेस मॉस स्केल, हार्डनेस जो होता है मॉस स्केल, ठीक है। एट्रिशन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, एट्रिशन के लिए आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन, राइट, ये चीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन चेक कीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वुड in a direction of perpendicular to the grain to the value in a direction to the grain falls in the range, ठीक है। इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखो देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टिम्बर इज जनरली स्ट्रॉन्गर एलॉन्ग द डायरेक्शन, ठीक है, एलॉन्ग द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर होती है किसकी तरफ, डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, उसमें ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स पाए जाते हैं, तो उसके पैरेलल में आपका ये जो होता है पैरेलल में वो बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, राइट। एंड इज मच वीकर अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन, ठीक है, और परपेंडिकुलर में आपका बहुत ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से आपका रहेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में वीक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। टिम्बर की बात की जा रही है, राइट, टिम्बर के ग्रेन्स की बात की जा रही है, ग्रेन्स, ठीक है, ये चीज। अब नेक्स्ट में देखो, एज अ जनरल वाल, ठीक है, रेशियो ऑफ मॉडुलस वेलोसिटी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेन टू द वैल्यू इन डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्रेन, ठीक है, ये हो जाएगा बिटवीन लगभग 120 टू 112, ठीक है, 20 से 12, ठीक है। बीब्रा याद रख लेना, बीब्रा, ठीक है, बीब्रा याद रखो, या 2012 याद रख लो, सीधे 2012 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2012, ठीक है। तो 2012 में लगभग आपका यही सोच के चलो कि ग्रेन्स वगैरह मतलब वुड का ज़्यादा काम चल रहा था 2012 में, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पे चेक करना है अपने को, पेयर्स बनानी है, इसमें क्या हो जाएगा देखो, फाइननेस, राइट, फाइननेस, कंसिस्टेंसी, साउंडनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। चलिए फाइननेस आपका क्या हो जाएगा, फाइननेस आपका, कंसिस्टेंसी आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ये तो सही है, विकट एपरेटस, कंसिस्टेंट विकट एपरेटर, ये भी ली चैटलियर सही है। बोल रहा है कि नॉट मैच्ड, ओहो नॉट मैच्ड बोल रहा है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ली एंड नर्स, एंड फाइननेस आपका नर्स एंड ब्लेंस, ये भी सही है, तो आपका हो जाएगा ये वाला, ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पेसिफिक के लिए ये गलत है, तो डी। फाइननेस तो आपका ब्लेंस एपरेटस यूज किया जाता है इसकी फाइननेस पता करने के लिए सीमेंट की। कंसिस्टेंटली विकट, साउंडनेस ली चैटलियर, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए आपका ली एंड नर्स मेथड नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। ली एंड नर्स मेथड इज यूज टू फाइंड स्पेसिफिक सरफेस बाय एयर परमेबिलिटी मेथड, ठीक है, बाय एयर परमेबिलिटी मेथड, राइट। तो ली और नर्स जो है ये किसके लिए होता है आपका, स्पेसिफिक सरफेस के लिए ये चेक किया जाता है, स्पेसिफिक सरफेस के लिए चेक किया जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए चेक नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो, सबसे पहले ABCD, ठीक है, पेयर बनानी है अपने को, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, हाई एल्यूमिनस सीमेंट, ठीक है, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या चीज हो जाएगा वो चीज अपने को पता करना है, राइट। तो यहाँ पे चेक करो, ठीक है, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपका जो सुपर सल्फेटेड सीमेंट होती है वो देती है आपको, ठीक है, वो देता है आपको यहाँ पे सेफ्टी अगेंस्ट केमिकल अटैक, ठीक है, केमिकल अटैक के से बचने के लिए सुपर सल्फेटेड सीमेंट होती है, ठीक है। तो बी का हो गया दूसरा,
ठीक है। उसके बाद में चेक करो रेपिड हार्डनिंग सीमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन गिव्स मोर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, तो आपका सिंपल तीसरा हो जाएगा डी के लिए। ठीक है, ये भी हो गया दूसरा। ठीक है, दूसरा हो गया, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे चलो, हैज अ हायर कंटेंट ऑफ ट्राइकैल्शियम, तो चौथा आपका ये हो जाएगा। तो ऐसा पूरा पेयर मिल गया, तो आपका हो गया यहाँ पे डी ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीमेंट फाइननेस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा करेक्ट नहीं है। देखो, फाइन सीमेंट इज मोर लिएबल टू सफर फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन अ कोर्स सीमेंट। ठीक है, देन अ कोर्स सीमेंट मतलब कि क्या बोल रहा है कि फाइन सीमेंट जो है आपकी वो मोर लिएबल है ना, टू सफर फ्रॉम श्रिंकेज क्रैकिंग देन कोर्स सीमेंट। ठीक है, उसके बाद में फाइन सीमेंट विल शो faster rate of hardening than coarse cement. Fine cement shows faster rate of heat of evolution, total heat of, ठीक है, much coarse cement. Fine cement shows the same setting time as coarse cement. ठीक है, ये दो तो आपके सेम ही लग रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ से 58 का सिंपल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे सी है ना। एक मिनट जरा चेक करना। ठीक है, हाँ, इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, फाइन सीमेंट सोस फास्टर रेट ऑफ हीट इवॉल्यूशन एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व। राइट, तो इसका क्या हो जाएगा, चेक कीजिए। फाइन सीमेंट सोस फास्टर रेट ऑफ हीट इवॉल्यूशन बट द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्यूशन इज सेम। टोटल यहाँ पे इसने गड़बड़ी कर दिया, हालांकि सब तो सही था, बट यहाँ पे टोटल वाले केस में इसने गड़बड़ी कर दिया। टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व इज मच, ये नहीं होगा। टोटल जो होता है ना, टोटल हीट इवॉल्वेशन जो होती है वो सेम ही होती है ना, वो सेम ही होती है एज कम्पेयर टू आपका कोर्स। राइट, तो ये चीज ध्यान देना है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, बहुत अच्छे से इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन चेक कीजिए 59 वाला। 59 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स एग्रीगेट रिक्वायर मिनिमम सीमेंट पेस्ट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट जो है आपका कौन मिनिमम सीमेंट पेस्ट कौन सा लेगा। ठीक है, राउंडेड, एंगुलर, इरेगुलर एंड फ्लेकी। ठीक है, एंगुलर, इरेगुलर, फ्लेकी, ये तो सारे आपके एक ही चीज हो गए है ना, तो आपका बच क्या गया, राउंडेड। तो 59 का आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ए। राइट, समझ रहे हो बात को। राउंडेड कोर्स एग्रीगेट हैव अ लीस्ट सरफेस एरिया फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स, हेंस दे रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते फास्ट तरीके से। देखो क्वेश्चन नंबर 60 की बात करो। चलिए क्वेश्चन अच्छा आया है आपके लिए, यहाँ पे टिम्बर से रिलेटेड है। देखो, डेसिड्यूस, कोनिफर एंड इंडोजिनस एंड एक्सोजिनस। ठीक है, चलिए इंडोजिनस, एक्सोजिनस ये क्या होते हैं, कोनिफर क्या होते हैं और डेसिड्यूट क्या होते हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। राइट, इंडोजिनस तो आपका क्या हो जाएगा, इंडोजिनस आपका, ठीक है, चलिए इंडोजिनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा चेक करते हैं। ठीक है, तो एंडोजिनस का आपका बेम्बू हो जाएगा। राइट, एंडोजिनस, देखो एंडोजिनस बेम्बू, इसको ऐसे याद रखो, मैं बताता हूँ। बेम्बू मतलब बम्बू, ठीक है, मतलब बांस। ठीक है, बांस समझ रहे हो ना, तो बांस आपका देखते होंगे कि वो सीधे सीधे ही जाता है। राइट, सीधे सीधे जाता है। एंडो अंदर ही अंदर, मतलब एक ही तरफ से। एंडोजिनस बोले तो बेम्बू, एक्सोजिनस बोले तो जो बाहर की तरफ फैला हुआ रहेगा वो होता है एक्सोजिनस। तो यूकेलिप्टस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सोजिनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा, सॉरी ये हो गया चौथा, ये हो गया तीसरा। राइट, कोनिफर और डेसीड्यूस। डेसीड्यूस का मतलब डेसी। ठीक है, डेसी का मतलब एक तरीके से हार्ड। ठीक है, डी डी आ रहा है, हार्ड में डी आया, यहाँ पे भी डी आया, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा, ए के लिए दूसरा। और कोनिफर जो होते हैं आपके सॉफ्ट वुड होते हैं, तो ये हो गया पहला। कोनिफर याद रखना, सॉफ्ट वुड होता है कोनिफर, इसको ध्यान रखना है। 2143 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 2143, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते फास्ट। देखो ये क्वेश्चन आपके ना
उससे पूछा गया है, किससे क्या बोलना चाहिए, करंट अफेयर वगैरह ऐसा कुछ, तो इस ये क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए 81 की बात करते हैं। 81 में चेक करो क्या बोल रहा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 6.20, ठीक है। देखो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल का, ठीक है। आपको क्या बताना है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पीस ऑफ मेटल, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको 6.20 दे के रखा है, ठीक है। फ्लोट्स एबो द सरफेस ऑफ अ कंटेनर, फ्लोट्स एबो द सरफेस ऑफ कंटेनर, ठीक है। आपका मरकरी विथ, है ना, कंटेनर फिल है आपकी मरकरी से, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 13.6260, ठीक है। ये चीज आपको, दो चीज आपको दे के रखा है। 13.60 आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। तो दो चीज की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे के रखा है, मेटल की, ठीक है, जी मेटल, और आपका जी मरकरी, ठीक है, मरकरी, दो चीज दे के रखा है। और आपको यहाँ पे बताना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम्स, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ बोल क्या रहा है, एक चीज ध्यान देना है, एबो द सरफेस, ठीक है, एबो द सरफेस ऑफ कंटेनर। तो इसको निकालने के लिए आपका करना क्या पड़ेगा, सिंपल, x इक्वल टू 6/2 एंड 13.60, ठीक है। ये चीज आपने कर लिया। अब इसके बाद में बात करो आगे, ठीक है। 6.2 एंड 13.6 ये चीज होगी। अब यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, 0.455। बट ये आपका आंसर नहीं होगा, वेट वेट, ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसमें करना क्या पड़ेगा, 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो आपकी वैल्यू निकल कर आई कितनी, 0.545, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पर निकल कर आएगी, समझ रहे बात को। तो ये आंसर हो जाएगा आपको 0.545। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फास्ट तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ सॉलिड सिलेंडर अब डायमीटर 3 मीटर, 3 मीटर का सॉलिड सिलेंडर है आपका, इस तरीके से, ठीक है। इसका डायमीटर है आपका 3 मीटर, ठीक है, डाया, एंड आपका हाइट है 2 मीटर, इसकी हाइट है आपकी 2 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड बी द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ सिलेंडर व्हेन इट इज floating in a water with its vertical axis, the specific gravity of a cylinder 0.7, ठीक है। तो आपको इस चीज को निकालना है, कैसे हो जाएगा ये, कैसे कर दोगे, सिंपल चेक करना है आपको, ठीक है। ये हाँ ठीक है, इसमें कलर चेंज करता हूँ, ठीक। ये आपका इस तरीके से कंटेनर है, और कंटेनर में आपका सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ से आपका क्या फील है, वाटर एक तरीके से यहाँ पे फील है, राइट। अब यहाँ पे चेक करो कि इसका सेंटर में आपकी ग्रेविटी होगी, ठीक है, सेंटर में ग्रेविटी होती है, ये तो सबको पता है। उसके बाद में जो बायोंसी है ना, सेंटर ऑफ बायोंसी, वो होगा यहाँ पे। और अपने को बताना है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी आपकी h अपन मान के चलते, ठीक है। h अपन ने यहाँ पे लेके चले, डायमीटर तो 3 है ही है, ठीक है, 2 मीटर, 2 आपका इसका है ही, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मैथ्स लगानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन वगैरह। चलो तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले फोर्स ऑफ बायंसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा क्या, W इक्वल्स टू फोर्स ऑफ बायंसी, ये चीज हो गया। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए आपका क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर, मतलब पाई/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर में रहेगा ये, ठीक है। और आपका यहाँ पे L हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका W इक्वल्स टू एफ बी हो जाएगा, ठीक है। W इक्वल्स टू एफ बी, मतलब समझ रहे हो बात को, कि जो वेट आपका सिलेंडर का नीचे की ओर लगेगा और बायंसी फोर्स आपका ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। आपको निकालना ये वाली हाइट h, ये कैसे निकालोगे, सिंपल है, देखो वेट आपका होता है रो जी बी, ठीक है, रो जी बी आपका वेट होता है। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, सिंपली एफ बी हो जाएगा, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेस्ड बाय सिलेंडर, राइट। तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल, ठीक है, पाई डी की पाई/4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई आपका h हो जाएगा,
और मल्टीप्लाई में आपका 1 क्यों? क्योंकि आपको फोर्स निकालना है, फोर्स मतलब गामा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने एच की वैल्यू निकाल ली है डायरेक्ट, एच की वैल्यू यहाँ से आपने निकाल ली है, एच की वैल्यू आ गई यहाँ पे सिंपली 1.4 मीटर, एच की वैल्यू 1.4 मीटर आ गई। अब हमको बात करना है क्या कि भाई मेटासेंट्रिक हाइट निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जी एम इक्वल्स टू होता है बी एम माइनस बी जी, समझ रहे हो, बी एम माइनस बी जी। ठीक है, तो ये जी एंड बी, इसको ध्यान रखना है इस बात को, राइट। अब इसके बाद में ये चीज निकालनी है, इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल, बीजी इक्वल्स टू आपका होता है, बीजी इक्वल्स टू आपका होता है क्या, सिंपली, फिर यहाँ पे बीजी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल्स टू आपका 0.3 यहाँ पे मीटर बीजी निकल के आ गया, राइट। चलो, अब उसके बाद में बच गया क्या, बी एम। ठीक है, बी एम निकलने के बाद में आपका आई डिवाइडेड बाय वी करना पड़ेगा। ठीक है, आई डिवाइडेड बाय वी ये कर दोगे तो यहाँ से आपका निकल जाएगा सिंपल, पाई डी की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 64 हो जाएगा सर्कुलर के लिए। ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 4 पाई डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.4, राइट। सब ये कट पिट के आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आपका बी एम की वैल्यू डायरेक्ट आपकी 0.417 मीटर। ठीक है, ये चीज आपको निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जीएम इक्वल्स टू आपका सिंपल क्या हो जाएगा, 0.4017 मीटर माइनस 0.3 मीटर, राइट। अल्टीमेट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 0.1017 मीटर, राइट। ये चीज हो जाएगा, समझ गए बात को। चलिए, ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। चलो 83 की बात करते हैं, सिंपल 83, क्वेश्चन नंबर 83 चेक करो क्या बोल रहा है, प्रेशर वेरिएशन एबो सी लेवल, प्रेशर वेरिएशन एबो सी लेवल, राइट। सी लेवल के ऊपर में आपको प्रेशर वेरिएशन को बताना है, क्या हो जाएगा, देखो, पैराबोलिक विथ हाइट, लीनियरली डिक्रीजिंग विथ हाइट, ठीक है, एंड एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विथ हाइट एंड लीनियरली इंक्रीजिंग विथ हाइट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली इसका आंसर होगा बी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग विथ हाइट, प्रेशर वेरिएशन ऑफ एयर, प्रेशर वेरिएशन ऑफ एयर एबो सी लेवल, एबो सी लेवल, सी के ऊपर में जब भी जाओगे आपका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है एल्टीट्यूड के हिसाब से। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन विथ हाइट इज गिवन एज, देखो इस तरीके से आपका हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ये याद रखना है आपको, इस तरीके से, राइट, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखो, द इक्वेशन समीशन एफ एक्स, ठीक है, द इक्वेशन समीशन एफ एक्स रो क्यू डेल वी, ठीक है, रो क्यू डेल वी रिक्वायर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन फॉर इट्स डेरिवेशन, फॉर इट्स डेरिवेशन। ठीक है, द इक्वेशन समीशन एफ एक्स, ये सारी आपकी इक्वेशन देके रखा है। ठीक है, requires which of the following assumption for its derivation, right? The flow is steady, the flow is steady and uniform, the flow is steady and velocity of flow is constant over the end cross section। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 84 का सिंपल, राइट, समझ रहे हो बात को, 84 का सिंपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर 84 में सिंपली हो जाएगा आपका बी। देखो, द फ्लो इज स्टेडी एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट ओवर द एंड क्रॉस सेक्शन, ओवर द एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, देखो, फ्लो इज स्टेडी, फ्लो आपकी स्टेडी है, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है इज कांस्टेंट ओवर द एंड क्रॉस सेक्शन, ओवर द एंड क्रॉस सेक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है इसको कि फ्लो आपका स्टेडी रहेगा एंड वेलोसिटी, एजम्पशन बोल रहा है ना, देखो एजम्पशन, राइट, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट ओवर द एंड क्रॉस सेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
85 का क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। फॉर एन ठीक है, इनविसिड फ्लो, फॉर एन इनविसिड फ्लो if the boundary is stationary and flow is assumed one dimensional, and if v is the velocity of flow, then the velocity of layer just next to the boundary is इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 85 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, देखो इसका आंसर हो जाता है बी। ये चीज याद रखना है, वी हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, फॉर इनविसिड फ्लो देर इज नो विस्कोसिटी, देर इज नो विस्कोसिटी, हेंस नो फ्रिक्शन लॉसेस। समझ रहे हो बात को? इनविसिड का मतलब यानी इनविसिड का मतलब हो गया एक तरीके से, इनविसिड का मतलब क्या हो गया, इन आ गया, और विसिड मतलब यानी कि विस्कोसिटी होगा ही नहीं। ठीक है, विस्कोसिटी आपकी होती ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? विस्कोसिटी आपकी होती ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसलिए आपका फ्रिक्शन लॉस भी नहीं होता है, जिसमें विस्कोसिटी उसमें फ्रिक्शन लॉस ज्यादा, राइट। हेंस द वेलोसिटी थ्रो आउट इज v, हेंस द वेलोसिटी थ्रो आउट इज v, राइट। फॉर रियल फ्लूइड वेलोसिटी नियर द बाउंड्री, वेलोसिटी नियर द बाउंड्री इज 0 ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, सही बात है, नो स्लिप कंडीशन में आपका बाउंड्री के टाइम में क्या हो जाता है, 0 होके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फास्ट तरीके से। अ रेसिंग कार, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अ रेसिंग कार हैज फ्यूल टैंक, देखो रेसिंग कार हैज अ फ्यूल टैंक which is partially filled, the car gets into motion in the horizontal direction of a uniform acceleration g। ठीक है, the free surface of the liquid fuel in the tank will assume a slope। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितने डिग्री का स्लोप बनाएगा? ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करने के लिए होगा क्या, सिंपली देखो इस तरीके से आपका टैंक होता है। 1 मिनट, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरीके से आपका टैंक हो गया, राइट, और यहाँ से आपका लिक्विड हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसने ऐसा ये बनाया, राइट, ये हो गया थीटा, ये थीटा हो गया, और इस तरफ आपका हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना वो। ठीक है, तो G इक्वल्स टू ए एक्स, यहाँ पे कहानी हो गई, और आपका एक G आपकी इधर भी लग रही। ठीक है, तो यहाँ पे निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाय जी, ए एक्स डिवाइडेड बाय आपका जी, राइट। तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे a डिवाइडेड बाय जी, तो यहाँ पे आंसर आपका निकल जाता है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, देखो अ सप्रेस्ड शार्प, ठीक है, देखो यहाँ पे अ सप्रेस्ड शार्प क्रिस्ट वियर इज 0.6 मीटर हाई। ठीक है, 0.6 मीटर हाई and discharge water at a head of 1.2 meter, discharge of a head, ठीक है, discharge water at a head of 1.2 meter, the coefficient of discharge of this weir is। चलिए, तो ये 87 में आपका कैसे इसको सॉल्व करो, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है, CD की वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, सिंपल एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, फार्मूले तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सप्रेस्ड शार्प क्रिस्टेड वियर, ठीक है, इसका फार्मूला आपका क्या है यहाँ पे चेक करो, CD इक्वल्स टू आपका 0.602 प्लस आपका 0.083 एच बाय, ठीक है, एच बाय पी यहाँ पे हो जाएगा, राइट, एच बाय पी ये चीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए 026.602 प्लस 0.083 एच की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली 1/2 डिवाइडेड बाय 0.6। ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय 0.6, ये आपका यहाँ पे फार्मूला हो गया। तो फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 0.602 एंड 0.083, ठीक है, 0.602 एंड 0.083 एच बाय पी, ये आपको फार्मूला याद रखना, 0.602 प्लस
083H/P। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका। हाँ, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 0.761। ठीक है, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या 0.602 प्लस 0.083H/P। ठीक है, ये चीज। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फास्ट तरीके से। क्वेश्चन देखो 88 में आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो एस कर्व के लिए, एस कर्व का यहाँ पे आपको एक तरीके से क्या बोलना चाहिए, फार्मूला आपको एक तरीके से यहाँ पे बताना है, राइट। इसका आपका सिंपल हो जाएगा ए। ठीक है, एस कर्व में टी डी, ठीक है, टी डी, टीड, टेड, टेड ऐसे याद रखना है, टेड, राइट। टेड अपने को याद रखना है एस कर्व में, एस कर्व टी डी, टेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 0.3 मीटर डायामीटर, ठीक है, 0.3 मीटर डायामीटर पाइपलाइन टर्मिनेट्स इन अ नोजल, टर्मिनेट्स इन अ नोजल ऑफ आउटलेट डायामीटर, ठीक है, ऑफ आउटलेट डायामीटर 0.15 मीटर। ठीक है, ये चीज सारी चीज आपको ध्यान दे यहाँ पे दे के रखिए। 0.3 मीटर डाया पाइपलाइन टर्मिनेट्स इन अ नोजल ऑफ आउटलेट डायामीटर 0.15। ठीक है, उसके बाद में देखो द फ्री जेट फ्रॉम द नोजल इज डिफ्लेक्टेड थ्रू 90 डिग्री बाय अ फ्लैट प्लेट एज शोन। ठीक है, आपको दी हुई है, व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू दिस पाइप एट अ रेट ऑफ 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द प्लेट्स इज मोस्ट नियरली। ठीक है, मोस्ट नियरली। अब यहाँ पे चेक करना है आपको कि भाई जैसे पाइप आपका पाइप से नोजल मतलब नोजल लगा हुआ है, अब नोजल से जो पानी निकला वो पानी स्ट्राइक किया प्लेट पे। अब प्लेट आपकी जो है, प्लेट, सिंपल सी बात है, यदि प्लेट में यदि आपका अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स नहीं आएगा तो प्लेट क्या होगी, सीधे क्या हो जाएगी, हट जाएगी, वहां से अलग हो जाएगी, राइट। तो अपने को यहाँ पे फोर्स की जरूरत पड़ती है, फोर्स अपने को पता होना चाहिए। तो ये फोर्स होने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो कुछ नहीं, ये फोर्स होता है आपका रो ए, ठीक है, रो ए वी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्स की यहाँ पे वैल्यू होती है, रो ए वी स्क्वायर फोर्स, मतलब फार्मूला होता है। ठीक है, फोर्स बराबर रवि का स्क्वायर। ठीक है, रवि स्क्वायर। ठीक है, ये चीज याद रख लो, रवि स्क्वायर। ठीक है, रविस 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 कर। ठीक है, रविस कर, ये चीज ध्यान रखना है, ऐसे फार्मूले को याद करते हुए चलना है। फार्मूला इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स, राइट, एनी एग्जाम्स, राइट, सबके लिए आपका बहुत ही जरूरी होता है फार्मूला। और दूसरी चीज कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला आपका डन है, समझो कोई भी एग्जाम आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे आपको तो पता हो गया क्या, रो ए बी स्क्वायर, ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज क्या, V1 इक्वल्स टू आपका Q डिवाइडेड बाय A1। ठीक है, यहाँ पे जगह 0.25 डिवाइडेड बाय आपका पाई बाई फोर, और यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर, ये चीज यहाँ पे हो गई सिंपल। अब यहाँ पे चेक करो कंटिन्यूटी इक्वेशन में से आप क्या निकाल लोगे। ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी वगैरह आप निकाल सकते हो इजीली, राइट। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए, ए इंटू वी वन इक्वल्स टू आपका ए टू वी टू, ये चीज आपने लगा दिया, सिंपल। अब यहाँ पे देखो पाई/4 मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर, 0.3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका 3.536, ये चीज हो गई। और इक्वल में आपको एरिया देखे रखा 0.4। आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन किस किस पे लगाया है, ठीक है, आपने लगा दिया पाइप एंड नोजल पे कंटिन्यूटी इक्वेशन आपने लगा दी। ठीक है, सिंपल बात है। अब इसके बाद में आपका क्या होगा, 0.15 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आपका V2। तो यहाँ से सिंपल आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, V2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, राइट। V2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, सिंपली V2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और F की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी यहाँ पे, अब देखो, अब सीधे पुट कर दो इसमें,
वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट आपका किसमें, एक तरीके से देखो किसमें पुट करोगे, ऐप में पुट करोगे। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि भाई वेलोसिटी आप v2 को क्यों पुट कर रहे हो v में, ठीक है। देखो मतलब ये हो गया ना आपका, देखो रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर, ये चीज होती है यहाँ पे। तो v की जगह में आप v2 को क्यों पुट करोगे, सिंपल सी बात है ना, जो आपका नोजल से निकलेगा, जो आपका नोजल से वाटर निकलेगा वही तो चीज होगी, वही तो आपका एक तरीके से स्ट्राइक करेगी प्लेट से। और वो प्लेट से जैसे स्ट्राइक करेगा तो प्लेट को होल्ड करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो वही चीज है आपको, ठीक है, सिंपल है। रो आपका किसके लिए हो जाएगा, वाटर के लिए 10⁻³ 1000, ठीक है, न्यूटन। उसके बाद में मल्टीप्लाई आपका π/4 डी स्क्वायर, ठीक है, π/4 डी स्क्वायर मतलब 0.15 का होल स्क्वायर। उसके बाद में मल्टीप्लाई 14.414 का स्क्वायर एंड देन न्यूटन, यहाँ से निकल जाएगा 3.30 न्यूटन। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ गई, बेस्ट क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, समझ गए। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे सिंपल चेक करना है, ठीक है। Euler's equation of motion, Euler's equation of motion can be integrated, right, can be integrated when it is assumed that, इसका आंसर आप कैसे करोगे। Euler's equation आपको बोल रहा है, Euler's equation of motion, when it is assumed that continuous equation is satisfied, the fluid is incompressible, a velocity potential exists and density is constant, the flow is rotational and incompressible। इसका आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से एजम्पशन जो होते हैं इलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन के, वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सिंपल आप क्या करोगे, देखो इसका सिंपल आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, ठीक है। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। फॉर इंटीग्रेशन ऑफ इलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन इज यूज्ड, ठीक है। आल्सो डेंसिटी शुड बी कांस्टेंट, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, ठीक है, डेंसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, राइट, डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन आपका यूज किया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज आता है, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ इलर्स इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन इल्ड्स बर्नौली इक्वेशन, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन का ये एक तरीके से ये वो पार्ट होता है, ठीक है। द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ये चीज आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका 91 चेक करो क्या बोल रहा है। A smooth two-dimensional flat plate is exposed to a wind, ठीक है, exposed to a wind velocity of 70 km/h, ठीक है। A smooth two-dimensional flat plate is exposed to a wind velocity of 70 km/h, राइट। आपकी एक 2 डायमेंशन फ्लैट प्लेट है जिसको अपन ने क्या किया, 70 km/h की विंड वेलोसिटी में एक्सपोज कर दिए। इफ लेमिनार बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट अप टू अ वैल्यू ऑफ REX इक्वल, ठीक है, ये सारी कहानी आपको दे के रखी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, ठीक है, मीटर/सेकंड, याद रखना है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की आपकी क्या होती है, एक तरीके से क्या हो जाता है, एरिया डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। AT काइनेमेटिक विस्कोसिटी AT होता है, काइनेमेटिक, ठीक है। देखो में टिक है ना, A और T आया, एरिया डिवाइडेड बाय T, टाइम, ऐसे याद रख लेना इसकी, इसके लिए, किसके लिए, मतलब यूनिट के लिए। चलो आगे बढ़ते फास्ट, ठीक है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच लेमिनार बाउंड्री परसिस्ट, ठीक है। तो इसका आपका कैसे कर दोगे, इसको सॉल्व करोगे, सिंपली आपको पता होना चाहिए रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ठीक है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, ठीक है, RE, राइट। देखो RE है ना, RE डिवाइडेड बाय आपका रो VD बाय म्यू होता है। आपको पता होगा कि म्यू इक्वल्स टू आपका क्या, म्यू इक्वल्स टू
काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल्स टू होता है मी बाय ठीक है गामा डब्ल्यू एक तरीके से, ठीक है, तो या रो होता है, तो सिंपल गामा डब्ल्यू या रो, राइट। तो इसमें आपका सिंपली क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू वी डी डिवाइडेड बाय आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे बस वैल्यू को पुट कर देना, आपकी वैल्यू आपकी सिंपली निकल कर आ जाएगी। आपको डी बताना है, ठीक है, डी बोले तो डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो कैसे कर दोगे, यहाँ पे सिंपल देखो, चेक कीजिए, आपने 3.10 पावर ऑफ 6 मतलब 5, ठीक है, इक्वल्स टू आपका यहाँ पे कर दिया 70 डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हो जाएगा डी, और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा 1.49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ऑफ -5, ये चीज यहाँ पे हो गई, ठीक है। डी इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 3 इंटू 10 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई में 1.49, ठीक है, 10 पावर ऑफ -5, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.6 और डिवाइड में आपका 70। तो अल्टीमेट डी की वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ जाएगी कितनी, 0.229 मीटर, ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ पर निकल कर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे जल्दी से बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स टू याद रखना है रो वी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है, इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स रेफर्स टू, ठीक है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स रेफर्स टू, इरोटेशनल फ्लो ऑफ फ्लूइड्स रेफर्स टू क्या हो जाएगा इसका, द फ्लूइड रोटेटिंग एज इट, ठीक है, द फ्लूइड रोटेटिंग एज इट मूव्स अलोंग, ठीक है, द स्ट्रीमलाइन ऑफ अ फ्लो बीइंग क्लोजली पैक्ड एंड कर्व, राइट। इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या होता है, सिंपल है, इसका मैं एक चीज बता दूं, ठीक है, इसका आपका सिंपल हो जाएगा आंसर आपका डी, द नेट रोटेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल्स अबाउट देयर मास सेंटर रिमेनिंग जीरो, ठीक है, ये चीज होता है इरोटेशनल, ठीक है। इरोटेशनल का मतलब नेट रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स अबाउट देयर मास सेंटर्स रिमेनिंग जीरो, ठीक है, ये चीज आपकी हो जाएगी, याद रखना है इसको, राइट, इरोटेशनल फ्लूइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है, कंसीडर द कंट्रोल वॉल्यूम फॉर्म ऑफ द बेसिक लॉस, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम जो होता है फॉर्म ऑफ द बेसिक लॉस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर्म फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम्स फॉर्म फॉर अ कंट्रोल वॉल्यूम विथ मास फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, द मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम यहाँ पे बोल के रखा है। तो इसका आपका सिंपली आपका क्या हो जाएगा, देखो आंसर आपका क्या हो जाएगा 93 में, सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आपका कि जो कंट्रोल वॉल्यूम होता है उसमें तो आपका जो मास वगैरह होता है वो क्या होता है, सिंपल, ठीक है, एम सी वी इक्वल्स टू M2 माइनस M1, ये चीज यहाँ पे होती है, ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल वॉल्यूम होता है, ठीक है, मतलब कि द मास इन द कंट्रोल वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द मास फ्लो इन एंड आउट, ठीक है, मास फ्लो इन एंड आउट। तो इस ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है, अ सर्कुलर सीवर आपका, देखो सर्कुलर सीवर 400 mm डायमीटर, स्लोप आपका 1 in, ठीक है, हाफ है, ठीक है सब फुल वेलोसिटी ऑफ 0.82 मीटर पर सेकेंड, व्हाट वेलोसिटी ऑफ फ्लो विल बी ऑब्टेन्ड इफ द स्लोप इज मेड 1 in 100। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल है, इसमें आपको लगाना पड़ेगा मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है, मैनिंग इक्वेशन, राइट। मैनिंग इक्वेशन आपकी होती क्या है ये चेक करो, सबसे पहले मैनिंग इक्वेशन आपकी होती है यहाँ पे V इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, V इक्वल्स टू 1/n, ठीक है, और A R 2/3 अंडर SN, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। फॉर अदर पैरामीटर रिमेनिंग सेम V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट S, ठीक है, V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट S, राइट।
ये आपकी कहानी यहाँ पे हो जाएगी, समझ रहे हो। तो V2 इक्वल्स टू V1 हो जाएगा, और आपका सिंपली अंडर रूट S2 डिवाइडेड बाय S1 यहाँ पे हो जाएगी कहानी। अब यहाँ से आपको सिंपली V2 डिवाइडेड बाय 0.82 कर देना, इक्वल में आपको हो जाएगा 1/100 डिवाइडेड बाय आपका 1/1400, ये चीज हो जाएगी। अल्टीमेट आपका V2 इक्वल्स टू आपका यहाँ से सिंपल V2 इक्वल्स टू आपका निकल के आ जाएगा 1.64 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, मैंने इक्वेशन लगाना था, इसकी ट्रिक मैंने बता के रखा था। ठीक है, देखो, ठीक है, सिंपल है, V इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है, अरुंधति अंडरसन, ऐसे करके याद रखना था इसको, अरुंधति अंडरसन करके इसको याद रखना था, ये ट्रिक थी आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरुंधति और अंडरसन, ठीक है, वेलोसिटी का यहाँ पे एक तरीके से वो हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यूजिंग द कोड्स, ठीक है, यूजिंग द कोड्स, ठीक है, ये सारी कहानी है। हावरली पीक डिमांड, ठीक है, HP हावरली पीक डिमांड, डेली पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड एंड ईयरली पीक डिमांड। अच्छा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, डेली पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड, ईयरली पीक डिमांड, सबके लिए आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसका सिंपल है आपका, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे चेक करो सबसे पहले, ठीक है, ए वाले को चेक करो क्या बोल रहा है, राइट, ए वाला। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा सिंपली, ठीक है, ए का हावरली पीक डिमांड, जो हावरली पीक, सबसे पहले ऐसा करो, स्टार्टिंग से याद, स्टार्टिंग से चलो, हावरली, डेली, फिर मंथली, फिर ईयरली, सही बात है, चलो बढ़िया। HDMY, ठीक है, HDMY, ये चीज आपकी अपन ने कर ली है। अब इसमें आपको यहाँ पे मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, 270%, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका 270%। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा सिंपली, बी का फर्स्ट 180, राइट, 180, ठीक है, 180% हो जाएगा। देन इसके बाद में आपका हो जाएगा सिंपली, ठीक है, सिंपल आपका मंथली के लिए हो जाएगा यहाँ पे ठीक है, मंथली के लिए आपका हो जाएगा 128%, राइट, और उसके बाद में हो जाएगा आपका सिंपल ईयरली के लिए 100%। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी थी। बात कुछ समझ आ रही है, बात समझ में आई या नहीं आई? देखो, इसका ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे, देखो ये ऑप्शन आपका सी हो गया, 22143, राइट, 2143 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, सिंपल है, यहाँ पे ऐसे याद रख लो, हावरली, डेली, मंथली, ईयरली, HDMY, ठीक है, HDMY, ठीक है, इसको याद रख लेना, HDMY, ठीक है, मतलब एक तरीके से HDMY, इसको याद रखो। और यहाँ पे देखो, सबसे पहले ज्यादा हो जाएगा आपका 270 ज्यादा, फिर उसके बाद में कम, फिर उसके बाद में कम, फिर उसके बाद में कम, 270, 180, 270, 180, 128 और 100, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रख लेना है, 27, 18, 128, 100। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस पे क्वेश्चन आपके बनते ही हैं। ठीक है, 270, 180, 128 एंड आपका 128 एंड आपका, ठीक है, 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, फिर से मैच आपको करना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, परमानेंट बैराज पिकअप वियर एक्विडक्ट एंड एक्विडक्ट, ठीक है, एक्विडक्ट फाउंडेशन, एक्विडक्ट वाटर वेस्ट, ठीक है, इसको डिजाइनिंग आपको बताना है, डिजाइन आप, ठीक है, मतलब कितने ईयर के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, राइट। चलो, तो 96 का सिंपल यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, रिटर्न पीरियड है ना, ये एक तरीके से रिटर्न पीरियड है, डिजाइन नहीं है, रिटर्न पीरियड, ठीक है। तो रिटर्न पीरियड फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इज बेस्ड, ठीक है, इज बेस्ड ऑन, इसको ध्यान रखना, इज बेस्ड ऑन दियर इंपॉर्टेंस, ठीक है, फॉर मोर इम्पोर्टेंट
structures return period is taking higher, ठीक है, is taking higher, hence for aqueduct waterway the return period is highest to, ठीक है, हाईएस्ट टू फॉर पिक, राइट। वाटरवेज के लिए बहुत ज्यादा हाईएस्ट होता है और वियर के लिए बहुत ज्यादा लोवेस्ट होता है, राइट। इसका आपका सिंपल ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, मतलब ए का तीसरा हो जाएगा। ए का तीसरा बोले तो यहाँ पे 100 ईयर, उसके बाद में आपका, ठीक है, बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा बोले तो 50 ईयर, उसके बाद में आपका सी का फाउंडेशन का आपका सिंपल हो जाएगा, सी का तीसरा, सॉरी सी का दूसरा बोले तो 200 ईयर, उसके बाद में डी का यहाँ पे पहला मतलब 500 ईयर, ठीक है। तो एक्विडक्ट जो होता है उसके लिए अपन ज्यादा यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है, सिंपल है। एक्विडक्ट 200 हो जाएगा, एक्विडक्ट वाटरवे के लिए 500 हो जाएगा, पिकअप वियर के लिए 50 हो जाएगा, परमानेंट बेराज के लिए 100 हो जाएगा, राइट। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, राइट। परमानेंट बेराज के लिए 100 ईयर्स रहेगा, ठीक है, बेराज के लिए 100। तो इसको यदि आप जमाना चाहो, कैसे जमा दो, ठीक है, तो इसको आप ऐसा करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो, ठीक है। कैसे जमा दोगे इसको, सिंपल है, देखो यहाँ पे 50 वाला हो जाएगा डब्ल्यू वियर, ठीक है, वियर 50 वाला वियर हो गया, उसके बाद में 100 वाला क्या हो गया, बेराज हो गया, उसके बाद में आपका क्या हो गया, एक्विडक्ट फाउंडेशन ए एफ हो गया, है ना, उसके बाद में आपका ए डब्ल्यू हो गया, राइट। इसका है वियर का है आपका 50, बी का है आपका 100 और आपका ए एफ का है आपका सिंपल 200 और यहाँ पे है 500, ठीक है। ये चीज आपकी यहाँ पर हो गई, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, डब्ल्यू बी ए एफ बे डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू बी ए एफ ए डब्ल्यू, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस उसका ज्यादा वेटेज, राइट। चलिए, तो 50, 100, 200, 500, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो वियर के बाद बेराज आता है, वियर के बाद बेराज आता है, ठीक है, उसके बाद में आपका फाउंडेशन एक्विडक्ट, उसके बाद में वाटरवे एक्विडक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। द यूनिट विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन दोनों हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्लज टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, स्किमिंग टैंक, डिट्रेस टैंक, इमहॉप टैंक, डाइजेशन टैंक, ठीक है। इसका आपका 97 का सिंपल हो जाएगा क्या, इमहॉप टैंक, राइट। इमहॉप टैंक, इमहॉप टैंक आपका क्या होता है, एन इमहॉप टैंक इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सेप्टिक टैंक, ठीक है। सेप्टिक टैंक का इम्प्रूवमेंट है आपका क्या, इमहॉप टैंक, राइट। जो सेप्टिक टैंक होता है आपका, सेप्टिक टैंक उसी का आपका एक तरीके से क्या है, एडवांस वर्जन है आपका इमहॉप टैंक, राइट, इमहॉप टैंक, राइट। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये चीज हो गई आपकी। उसके बाद में देखो, in which the incoming sewage is not allowed to get mixed up with the sludge produced, and the outgoing effluent is not allowed to carry with it large amount of organic load as in the case of septic tank, ठीक है। it is a double chamber rectangular tank, ठीक है। the upper chamber is called the sedimentation chamber, और ठीक है, फॉलोइंग थ्रो, ठीक है, फ्लोइंग थ्रो चैम्बर through which sewage flows at a very low velocity, and the lower chamber is the digestion chamber in which the sludge gets digested due to anaerobic decomposition, तो इमहॉप टैंक में एक चीज ये भी याद रख लो, इमहॉप टैंक में आपका एनएरोबिक आपका डाइजेशन होता है, एनएरोबिक डाइजेशन होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इम में, ठीक है, इसको इन अपन बोल सकते, इन बोले तो एंड, ऐसे याद रखते हुए चलना है, समझ रहे हो बात को। चलो ठीक है, ऐसे याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन चेक करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया आपके पास, ठीक है। ये बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन है,
ठीक है। नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर, एरोबिक हेट्रोट्रॉप्स एंड फोटोट्रॉप्स। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं आपके, राइट। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे चेक करना है कि चीजें क्या हो रही है। नाइट्रोसोमोनस जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोसोमोनस ये करता है आपका नाइट NO2 टू NO3 में कन्वर्ट करता है, राइट। NO2 टू NO3 में कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट NO2 टू NO3, ठीक है, एक चीज बढ़ा देता है, ठीक है, एक एक वो आपका बढ़ा देता है, कौन, नाइट्रोसोमोनस, राइट। नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं आपके, देखो तो इसका हो गया क्या, तीसरा, ठीक है, तीसरा, राइट, ये वाला इसका हो गया नाइट्रोसोमोनस का, ए का हो गया तीसरा। बी की बात करते हैं, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर का हो जाएगा आपका सिंपल। देखो नाइट्रोबैक्टर करते क्या है आपका, सिंपली अब यहाँ पे देखो तीसरा ये हो गया यहाँ पे। अब सी का देखो, सी का एक बार चेक करो, एरोबिक हेट्रोट्रॉप्स। एरोबिक क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर मेनली यूज्ड इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस सेकेंड, ठीक है। नाइट्रोबैक्टर का आपका यहाँ पे, सॉरी, इसका आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोबैक्टर की रही बात, नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा यहाँ पे, चेक करो, बी का चेक करते हैं, नहीं, हाँ, नाइट्रोबैक्टर बी का तो आपका हो गया ना यहाँ पे, बी का, 1 मिनट यहाँ पे चेक करो। देखो नाइट्रोसोमोनस यहाँ पे नहीं होगा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, 1 मिनट यार, पूरा ही मिटाता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्या है, जो आपका बी का होगा तीसरा, बी का तीसरा, राइट। नाइट्रोबैक्टर, आपको नाइट्रोबैक्टर ही आपका NO2 टू NO3 करेगा। नाइट्रोसोमोनस आपका जो होता है, नाइट्रोसोमोनस NH3 टू NO2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोसोमोनस आपके NO3 टू NH3 टू NO2 में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना है, ठीक है। ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा पहला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी का हो जाएगा चौथा, डी का चौथा, तो ये तो आपका सिंपल ही है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो NH3, NH3 टू आपका NO2, फिर NO2 से आपका जाएगा NO3 में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कौन काम करेगा, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपका काम करेगा नाइट्रोसोमोनस, ठीक है। क्या चीज, नाइट्रोसोमोनस, ठीक है, सोमोनस, ठीक है। तो यहाँ पे करेगा सोमन, ठीक है, सोमन, सोमन काम करता है यहाँ पे, ठीक है। इतने में आपका सोमन काम करेगा, और इतने में आपका कौन काम करेगा, एक्टर काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे सोमन और यहाँ पे एक्टर, ठीक है, ये चीज याद रखना, सोमन एंड एक्टर, ठीक है, एक्टर यहाँ पे काम करेगा, इस तरीके से याद रखो। NH3 टू NO2 आने के लिए आपका सोमन काम करेगा, NO2 से NO3 जाने के लिए एक्टर काम करेगा, राइट। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। क्लोरीन इज समटाइम्स यूज्ड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, sewage treatment to avoid flocculation, to increase the biological activated sludge, avoiding bulking up activated sludge and help in gases separation, ठीक है। तो इसका सिंपल 99 का सिंपली आंसर हो जाएगा आपका सी, एवॉइड बल्किंग एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, एवॉइड बल्किंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। बल्किंग को दूर करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन का यूज किस किस के लिए, एक तो डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है, और दूसरा आपका बल्किंग प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेग ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन, सेग ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व रिजल्ट बिकॉज, ठीक है, रिजल्ट बिकॉज। देखो सेग क्यों हो रहा है, आपका जो ऑक्सीजन में डिजॉल्व ऑक्सीजन कर्व जो होता है उसमें सेग क्यों हो रहा है, ठीक है। इट इज फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द स्ट्रीम, ठीक है। इट इज फंक्शन ऑफ द रेट डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद में देखो, इट इज द फंक्शन ऑफ अ रेट ऑफ बोथ एडिशन एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका सिंपली हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखो सी, इट इज अ फंक्शन ऑफ रेट बोथ एडिशन एंड आपका डिप्लीशन, ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द स्ट्रीम। द सेग इन द डिजॉल्व ऑक्सीजन, सेग कर्व जो होता है एक तरीके से, सेग कर्व जो होता है वो एक एक आपका क्या होता है,
ऑक्सीजन एड भी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी O2 आपकी एड भी होती है, और आपकी क्या होती है, O2 आपकी डिप्लीट भी होती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ रहे हो बात को। चलिए, तो आपका यहाँ पे ये चीज हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सेक कर्व के बारे में, राइट। सेक कर्व के बारे में यहाँ पे बता ही देता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी बन पाए। ऑक्सीजन सेक कर्व और ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड रीऑक्सीजनेशन कर्व। बात समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब एड एंड आपका डिप्लीट, एड एंड रिमूव, दोनों चीज को लेकर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व बनता है। तो आपका कर्व इस तरीके से बनेगा, ठीक है, आपका कर्व यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, राइट। ये चीज आपकी हो गई यहाँ पर। अब इसके बाद में होगा क्या, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी ऑक्सीजन क्या होगी, सबसे पहले आपका यहाँ पे डीओ सेचुरेशन पे रहता है, डीओ सेचुरेशन पे रहता है ना, डीओ सेचुरेशन पे रहता है। अब इसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में होता क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन फिर धीरे धीरे डिप्लीट करना चालू कर देती है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी यहाँ से मैं बनाता हूँ, डिप्लीट करना चालू कर देती है। इस तरीके से आपकी ऑक्सीजन यहाँ पे डिप्लीट हो जाती है। उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में होता क्या है, डिप्लीट हो गई, कुछ टाइम तक डिप्लीट होते गई, ठीक। उसके बाद में होगा क्या, उसके बाद में होता ये है कि ऑक्सीजन फिर एक तरीके से एडिशन भी होना चालू हो जाता है। तो एडिशन में आपका यहाँ से यूं आपका जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपका इस तरीके, अरे यार ये डायग्राम ही बड़े दर्द पहुंचाते हैं, है ना, पर बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये चीज बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका, इस तरीके से आपका यहाँ पे ऐड होते भी जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कम्युलेटिव ऑक्सीजन एडिशन, O2 एडिशन, ठीक है, और ये हो गया आपका यहाँ पे O2 डिप्लीशन, ठीक है, डिप्लीशन। ये चीज दो चीज हो गई, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे हुआ क्या, चेक करो, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि सेग कर्व बनेगा, ऑक्सीजन सेग कर्व। तो ऑक्सीजन सेग कर्व कुछ यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, ऑक्सीजन सेग कर्व में यहाँ से स्टार्ट होगा और देन यहाँ पे जाके इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो यही होता है आपका ऑक्सीजन सेग कर्व। तो इस पॉइंट पे क्या होती है ऑक्सीजन, डी सी क्रिटिकल, राइट, क्रिटिकल होती है, राइट। फिर यहाँ से आपका यूं 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 ये यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा टीसी, ठीक है। अब इसी चीज को यदि आप किसी टाइम एट द टाइम टी यदि निकालना चाहो वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। एट द टाइम टी निकालने के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल देखो, मैंने क्या किया, किसी पॉइंट एट द टाइम टी पे यहाँ पे मैंने ये चीज कर दिया, ठीक है, ये चीज एट द टाइम टी। तो डीओ एट, एक मिनट यार ये दिख नहीं रहा है ना, इसको मैं मिटाता हूँ, राइट, डीओ एट टाइम टी, राइट, डीओ एट टाइम टी मैंने यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे टी टाइम, ये देखो, ठीक है, ये चीज यहाँ पे मैंने ये चीज करके रखा है, ठीक है, डीओ एट टाइम टी, और यहाँ पे हो जाएगा ये डी टी, राइट, यहाँ से यहाँ तक आपका डी टी, ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर हो गया। बात समझ में आ रही है, चलिए, ठीक है, ये चीज आपकी पूरी हमने यहाँ पे कर ली है। ये है आपका ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व, O2 डेफिसिट कर्व, राइट। अब इसके बाद में डीओ सेचुरेशन एट द टाइम रहेगा, डीओ मिनिमम रहेगा, उसके बाद में डीसी रहेगा, ये सारी कहानी आपकी चलते रहेगी, राइट। तो आपको यदि डीओ डीसी निकालना है, आपका ये वाला चीज निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए डीसी इक्वल्स टू आपको क्या हो जाएगा, डीओ सेचुरेटेड माइनस आपका डीओ मिनिमम, ठीक है, डीओ सेचुरेटेड माइनस डीओ मिनिमम हो जाएगा। और डीटी निकालना है, सिंपल ये वाला डीटी जो निकालना है, तो डीटी निकालने के लिए आपका हो जाएगा क्या, डीओ सेचुरेशन माइनस डीओ एट द टी, ऐसे आपको एक चीज कर लेना है।
ठीक है। तो सिंपल था, आपका ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व इसके बारे में आपका पूछते रहता है, तो ये चीज आपको बताना बहुत जरूरी था। चलिए, तो हम इसको यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे साथ में बने रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।